ने रामकृष्ण संघ से संघ गुरु के पास से दीक्षा लिए होंगे, उनको गुरु के द्वारा निर्दिष्ट ध्यान पद्धति बताया जाता है। बहुत बार हम भूल जाते हैं, इवन गुरु ने दिया हुआ मंत्र भी भूल जाते हैं, ध्यान नहीं करते, जप नहीं करते। तो उसको पुनर्बार हम लोग प्रयास करेंगे कैसे ध्यान किया जाए। हमारे गुरु परंपरा में जैसे ध्यान का विधि है वैसे करेंगे। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आप सुन लीजिए, उसके बाद हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। कि सबसे पहले कभी भी आप घर पे भी ध्यान पे बैठे तो अपने खुद का एक आसन होना चाहिए जिसके ऊपर आप ध्यान करते हो। उस आसन को दूसरा कोई व्यवहार ना करे, क्योंकि उसी आसन पे ध्यान करते करते, जप करते करते वो आसन सिद्ध होता है। इसलिए उस आसन का एक महत्व होती है अलग। इसलिए अपना आसन रखे करिए, और एक निर्दिष्ट स्थान भी होगा, निर्दिष्ट समय भी होगा जिसमें आप उस समय साधन करेंगे या ध्यान करेंगे। दूसरा है, ध्यान में बैठते ही जब करना शुरू नहीं करते हम लोग। ध्यान में बैठ के पहले अपने शरीर का अवलोकन करते हैं, शरीर में कोई दर्द ना हो, कहीं कष्ट ना हो। और इसका अवलोकन करने के बाद ईश्वर का चिंतन अगर हम लोग कर रहे हैं तो ईश्वर हमारे हृदय में रहते हैं। हृदय वह स्थान है जहाँ पे भगवान रहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि हृदय के अंदर, हृदय गुहा में वो ईश्वर का निवास होता है। उनका ध्यान करना है। और सहस्रार में, सिर के ऊपरी भाग में जहाँ पे गुरु का स्थान होता है, तो पहले गुरु का चिंतन करते हैं हम लोग सहस्रार में। उसके बाद गुरु को लाके इष्ट के साथ एकीभूत कर देते हैं, मिलन कर देते हैं। गुरु इष्ट में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद उस इष्ट का दर्शन करते हैं और इष्ट को देखने की प्रयास करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो हमारे इष्ट मूर्ति जो भी है हम देख रहे हैं अपने हृदय में, उनका मुंह जो है, उनका चेहरा, उनका देखने का, वो सामने की तरफ देख रहे होंगे। आप जिस तरह मुंह करके बैठे हैं, अपने गुरु को भी उसी तरह मुंह करके अपने हृदय में देखेंगे, वो भी सामने की तरफ ही देख रहे हैं। ध्यान जमने लगे तो ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी कि हम इस शरीर से बाहर निकल के अपने शरीर को देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे इष्ट देव बैठे हैं यहाँ पे। वही इष्ट ही, वही मेरे आत्मस्वरूप है, उसी का चिंतन करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले रिलैक्स होकर बैठना है, पीठ सीधा होनी चाहिए और एकदम सिर और ग्रीवा जो है इसको सीधा करके बैठिए। और लंबी सांस लेंगे 3 बार। लंबी सांस लेना है, जितनी देर से उतनी ही देर से छोड़ना है। लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े, लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े। 3 बार ऐसे करने से प्राणवायु के साथ मन का एक संपर्क अलग है। आंखें बंद कर ले और लंबी सांस लेते हुए मन को शांत करने की कोशिश करें। इसलिए प्राणमय कोश के बाद ही मनोमय कोश आता है, पंचकोश में से। इसलिए प्राण और मन का संपर्क है। तो जैसे जैसे मन शांत हो जाएगा उसके बाद हम शरीर के सभी अंगों का अवलोकन करते रहेंगे। जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, आप दाहिने पैर के अंगूठी से लेकर, एड़ी से लेकर घुटने तक, घुटने से पूरा पैर के ऊपरी भाग और फिर हृदय तक अपने मन को ले आइए। उसी प्रकार बाएं पैर से, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर के घुटने से लेकर ऊपर की तरफ लेते आएंगे और अपने हृदय तक मन को ले आइए। फिर दाहिने हाथ की उंगलियों से लेकर दाहिने हाथ की हथेली, कोहनी, कंधे से लेकर फिर हृदय तक मन को ले आइए। बाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, कोहनी, फिर कंधे से लेकर मन को हृदय में ले आएंगे। अब हृदय में आप देख रहे हैं, हृदय में आपके इष्ट देवता जो है भगवान, जिनको भी आप प्रेम करते हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी हो सकते हैं, या हनुमान जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, उनका
मूर्ति आपको अपने हृदय में दिखना चाहिए, उनको देखने की कोशिश करिए। अब मन को ले जाइए सिर के ऊपरी भाग में, जहाँ पे सहस्रार है, सहस्र दल कमल खिला हुआ है और अपने गुरु जिन्होंने आपको दीक्षा दी है वो उस कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। गुरु को पहले मानस उपचार में पूजा करिए, गुरु के श्री चरण में प्रणाम निवेदन करें, गुरु को अर्घ प्रदान करें। मन ही मन अर्घ बना के फूल का अर्घ प्रदान करना है। पाद्य अर्घ आचमनीय देना है, नैवेद्य देना है और धूप दीप दे के उनकी पूजा किया। अब सहस्रार माने सिर के ऊपरी भाग से गुरु को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले आइए और हृदय में देखिए आपके इष्ट देवता बैठे हैं, वो भी ऐसे ही कमल के ऊपर, खिली हुई कमल के ऊपर बैठे हैं और उनके साथ आप अपने एक गुरु को विलीन कर दें। अब गुरु को भी मानस पूजा से, इष्ट को भी मानस पूजा से पहले पूजा करनी है। आप देख रहे हैं ठाकुर जी बैठे हैं या माँ बैठी है या स्वामी जी बैठे हैं, आपको जो अच्छा लगे, जिनकी मूर्ति आपको ध्यान करने में अच्छा लगता है, उस देवता का, उस भगवान का आप ध्यान कर सकते हैं। कभी कभी निराकार का भी ध्यान करने की इच्छा होती है, निराकार का ध्यान करना कठिन होता है, इसलिए कोई दीपक प्रज्वलित दीपक का जो शीश है उसको देखते हुए हम लोग ध्यान कर सकते हैं। तो आपके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनका आप चिंतन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अब धीरे धीरे मानस उपचार से पूजा करेंगे। पहले पाद्य अर्घ देंगे, मन को अर्घ में कल्पना करके मन को ही भगवान के श्री चरण में अर्घ रूपी प्रदान करना है, ठाकुर जी के चरण में। उसके बाद तेज तत्व से दीपक, वायु तत्व से चामर और सुधा तत्व अमृत से का चिंतन करके नैवेद्य प्रदान करना है। फिर पुष्पांजलि देनी है। क्या क्या पुष्पांजलि देते हैं? अमोहकम अदम्भं च, अमोह मोह नहीं है, अदम्भ दंभ नहीं है, अद्वेक्षा क्षोभ, अद्वेषा माने द्वेष नहीं है, क्षोभ नहीं है, अमात्सर्यम अलोभंच, मात्सर्य नहीं है, अलोभ लोभ नहीं है, अमात्सर्यम अलोभंच दश पुष्प विदुर्बुधा। ये 10 प्रकार के पुष्प होते हैं जिसमें अदम्भ, अमोहकम, अमाया, अमोहकम, अदम्भ, अद्वेक्षा, क्षोभ, अमात्सर्यम अलोभंच। उसके बाद अहिंसा परमम पुष्पम, अहिंसा रूपी परम पुष्प से ईश्वर को अर्घ प्रदान करते हैं। पुष्पम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह रूपी पुष्प से भी ईश्वर के चरण में अर्घ प्रदान करते हैं। दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम, ज्ञान पुष्पम च पंचमम। दया, क्षमा और ज्ञान, ये 3 और भी फूल से हम भगवान के श्री चरण में अर्घ निवेदन करते हैं। ये 15 भाव पुष्पे संपूजयेत् शिवम, 15 भाव से इनका पूजा करनी है। मैं मानस मंत्र को उच्चारण करता हूँ, आप सिर्फ ध्यान करते जाएंगे। अब जो मैंने बताया वो सब इस मंत्र में है। ओम मृत्पद्मासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतै, पाद्यं चरणैर्दद्यात् मनस्वर्धं निवेदये। तेनामृतेनाचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम्। आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात्, गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकम्। चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत्। तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः। अनाहतधनिर्घण्टवायुतत्त्वं च चामरं। सुमेखलां पद्ममालं पुष्पं नानाविधं तथा। अमायद्विर्भावपुष्पैरर्चयेद् भावगोचरम्।
अमायमनहङ्कारमरागममदं तथा अमोहकमदं मञ्चाद्वेक्षाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यमलोभं च दशपुष्पविदुर्बुधा अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रह दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञान पुष्पं च पंचमम् इति पंचदश भाव पुष्पैः सम्पूजयेत् शिवम्। इस प्रकार से ईश्वर के चरण में पुष्प निवेदन करने के बाद आप अपने इष्ट देव को हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं। आप ही की तरह सामने की तरफ देख रहे हैं। आप अपने शरीर से बाहर निकल के अपने शरीर के बीच, हृदय के बीच में ईश्वर बैठे हैं, आपका इष्ट देव बैठे हैं, इसको देख सकते हैं। मन को इधर उधर भटकने ना दे, मन को बार बार खींच के लाके उस इष्ट देव के श्री चरण में लगाना है। बार बार इधर उधर भटकने लगे, दोबारा ला ला के बैठाइए। आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को आपके हृदय में देख रहे हैं। प्रसन्न वदन, आपके इष्ट देव जो है साहस्य वदन दिख रहे हैं, आपकी तरह आपके और देख रहे हैं, एकटक मानो आपसे बात करेंगे। इस प्रकार अपने इष्ट देव को देखते जाइए। जो लोग मंत्र दीक्षा लिए होंगे वो इस समय जप ध्यान भी कर सकते, जप भी कर सकते, साथ साथ अपने इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं। धीरे धीरे मन को ईश्वर के श्री चरण में विलीन करके उस इष्ट देव को अपने शरीर में ही विलीन कर देना है और 3 बार ओंकार का उच्चारण करना है। उसके बाद अपने हाथों को मलते हुए अपने आँखों के पलकों पर लगा के ही आंखें खोलना है। तो पहले हम ओंकार का उच्चारण करेंगे, उसके बाद दोनों हाथों के ऐसे मलना है। थोड़ा हाथ के तलवे जो है गर्म हो जाना चाहिए। उस गर्म हाथ के तलवे को आँखों पे लगा के ही आँख खोली जाएगी। दोनों हाथ को अच्छे से मलने के बाद आंखों के पलकों पर लगाएंगे। उसके बाद आँख खोलेंगे।